गंगा जल को शंकर जी पे चढ़ाऊंगा, क्योंकि शंकर जी मेरे आराध्य हैं, मेरे प्रभु हैं, दुनिया को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले, परम करुणावान है भोलेनाथ। अब एकनाथ जी महाराज ने देखा, ओहो अब तो मंदिर दिखाई दे रहा है, मंदिर का शिखर दिखाई दे रहा है, और अब तो बस 2-4 किलोमीटर रह गया है मंदिर, और मैं जल को शंकर जी पर चढ़ा करके मेरा जीवन धन्य हो जाए, वहीं पे रहूंगा मैं तो शंकर जी के चरण कमलों में। अब एकनाथ जी महाराज रास्ते में चल रहे हैं तो उन्होंने एक दृश्य देखा, क्या देखा कि रास्ते में सड़क के किनारे पर एक कोई पड़ा है गधा, एक गधा पड़ा है बेचारा, और ऐसे पैर फेंक रहा है, आंखों में गधे की में आंसू, पैर फड़फड़ा रहा है भैया, पैर फड़फड़ा रहा है, तड़प रहा है वो गधा। एकनाथ जी महाराज ने देखा, अरे भैया कोई जानवर है, अरे ये गधा है और ये क्यों तड़प रहा है, क्या बात है। और एकनाथ जी महाराज की आंखों में आंसू आ गए और जाकर के देखा, और ये तो प्यासा, इसको सुबह से जल पीने को नहीं मिला है, अगर इसको ये जल नहीं मिला तो ये मर जाएगा, कहीं पास में जल हो, अरे पास में जल होता तो ये गधा पी खड़ा होकर के पी लेता। इससे इस यह बात सिद्ध होती है कि कहीं 2-4 किलोमीटर में कहीं जल की व्यवस्था नहीं है, अगर मैं कहीं जल लेने जाऊं तो ये तो मर जाएगा बेचारा, कहाँ से लाऊंगा। एकनाथ जी महाराज के मन में विचार आया, अरे भैया जल तो मेरे कमंडल में भी है, परंतु ये जल तो मैं भोलेनाथ पर चढ़ाने के लिए लाया, गधे के बगल बैठ करके विचार कर रहे हैं, अगर मैं ये जल को शंकर जी पर चढ़ाने ले जाऊं तो ये मर जाएगा, इसके बच्चे, इसकी पत्नी सभी बेचारे इंतजार कर रहे होंगे घर में, हमारे स्वामी नहीं आए, वो जल के लिए तड़प रहा है। परंतु एकनाथ जी महाराज तो भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने देखा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा भोला केवल मंदिर में नहीं रहता, मेरा भोला तो कण-कण में निवास करता है, अगर ये बात सत्य है तो भोलेनाथ मैं तो इस जल को यहीं पे चढ़ाता हूँ। महाराज ढक्कन खोला और ढक्कन खोल करके गधे के मुख में गंगा जल डाल दिया, सत्य समझना गधे में से शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। जैसे शंकर जी गधे में से प्रकट हुए, एकनाथ जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये क्या लीला कि एकनाथ धन्य तुम्हारे लिए, तुमने तो मुझको गधे में भी देख लिया। तब एकनाथ जी ने कहा, प्रभु ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तुम्हारा वास नहीं है। धिक्कार है उन लोगों के लिए जो अपने स्वार्थ के लिए जीवों की हत्या करते हैं। एकनाथ जी महाराज को देखो, अपनी पूरी तपस्या, पूरी यात्रा का जल गधे के मुख में डालता हूँ कि परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शमुनि अधमाई, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, परहित सरिसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शमुनि अधमाई, बोल बालाजी महाराज
महाराज जी की जय हो। एकनाथ जी महाराज ने कलकल में परमात्मा को देखा। एक बात कहूँ, सत्कर्म में विलंब नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर कोई सत्कर्म आपके मन में करने के विचार आ गए, आप ये सोचें कि थोड़ा समय रुक जा कर लेंगे, कोई पता नहीं है समय से निकल गया तो गया। हाँ, सत्कर्म में कभी भी विलंब मत करो। जब भी करने के विचार आ जाए, अगर आप समर्थ हैं तो कर डालें। बोल भाग्य बिहारी लाल